तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सुन रहे हैं जनता की आवाज और आपने हमारे चैनल पे युवा लोगों को देखा होगा। विक्की भाई पटेल हमारे साथ बैठे हैं और अनुराग जी हमारे साथ आ चुके हैं। इस डिबेट में बताएंगे कि बेरोजगारी और महंगाई और इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। और आप सुन रहे हैं कुशीनगर की पहली पॉडकास्ट चैनल। तो इस मामले में अनुराग जी आप क्या बोलना चाहेंगे बेरोजगारी के ऊपर की? कैसा बेरोजगारी आदमी मतलब देख जा रहा है कि बेरोजगार लड़के ज्यादा युवा घूम रहे हैं और जो फॉर्म भरा जा रहा है तो 80-80 लाख फॉर्म रेलवे गिर रहे हैं। तो इस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद से कि कोई भी वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है। वैकेंसी जो है वैकेंसी आ ही नहीं रहा है कि जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके। आप देखिए, अभी जो था आर्मी का 4 साल का कर दिया है, अग्निवीर कर दिया है 4 साल का, और 4 साल के बाद से आदमी को क्या करना पड़ेगा? वो 4 साल के बाद से आपको फैसिलिटी वाला क्या बोलते हैं वो स्थिति देगा। उसके बाद से आपको कहेगा कि आओ आरएसएस का सिक्योरिटी गार्ड बनो। अब इतनी फैसिलिटी के बाद फौजी में जाएंगे आप तो वहां पर वेल ट्रेन एकदम आपको अनुशासन तरीके से सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा, तो दोपहर एक बजे। उसके बाद से आप 4 साल बाद आएंगे, फिर आपको क्या करो? सिक्योरिटी 12-12 घंटा काम करो, बैठे रहो। वो भी किसका? आरएसएस का, भाजपा का कार्यालय का। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई देखिए, महंगाई जब मार्केट में, जब मतलब देश में पैसा ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, यानी पैसे मुद्रा ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिक है कि महंगाई बढ़ेगी। यानी आरबीआई जो होता है अपना लोन का जो इंटरेस्ट है रेट कम कर देता है तो महंगाई बढ़ती है। ठीक है, आज के समय में देखिए मोदी जी कितना पता नहीं लोन का फंड निकाल चुके हैं। कृषि पर लोन, आप चाहें घर का लोन कराएं, हर एक चीज पर लोन है। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट रेट 8%, 7%, 10% है, बहुत ही कम है, सालाना है। ठीक है, और इससे नुकसान क्या है जानते हैं क्या? जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग इनके पास कागज न होने के कारण यह लोन तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी आप जाएंगे लोन लेने के लिए तो कहेगा कि आपका कितना क्या बोलते हैं जमीन है, जायदाद है, कितना इनकम है, जो आम आदमी के पास नहीं होता है। और इसका फायदा उठा लेते हैं अमीर लोग, जिससे अमीर और अमीर होता जा रहा है। लोन गलत बात नहीं है, लेकिन इसका सीधा फायदा अमीरों को मिल रहा है और गरीबों को लिए कागज के लिए दौड़ते वो थक कर लोन भी नहीं लेता है जी। ठीक है, जिससे महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जाती है। महंगाई मतलब क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं में लगातार वृद्धि होना महंगाई को बढ़ावा देता है। यानी मुद्रा की मूल्य को घटना, यानी महंगाई का जो है रुपया का जो मूल्य है वो घट जाता है, इससे महंगाई हो जाती है। अगर जो चाहती है सरकार कि मतलब महंगाई कंट्रोल करे तो उसको सबसे पहले जो बैंक का लोन है कि मतलब उसका इंटरेस्ट कम करे, रेट जी। तो बताइए विक्की जी, अजीत सिंह, कि अगर जो जैसा कि उन्होंने बोला कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनाया जा रहा है, तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जनता जानना चाहती है कि अगर जो भारत की सेना 4 साल के लिए अग्निवीर बन रही है तो क्या वो सामने वाली जो विपक्ष की जो देश है, मान लीजिए 2-3 साल या 4 साल ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, ठीक है, और पूरी नियुक्ति उनकी 20 साल की है, तो हमारी सेना जो 6 महीने ट्रेनिंग करके और 4 साल की नौकरी में उनसे लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी? सेना तो लड़ सकती है, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार का नीति है कि 4 साल का नौकरी दो, उसके बाद दो घर आके बेरोजगार घूमेगा और उसको पेंशन नहीं देना पड़ेगा। सरकार का नीति यही है कि पेंशन न देना पड़े, उसका पैसा बचे। तो मैं कहना चाहूँगा यही कि सारे संस्था का पेंशन बंद कर देना चाहिए, लेकिन एक आर्मी जो देश का जवान है, जो बॉर्डर पर लड़ता है, उसका पेंशन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मृत्यु कभी भी हो सकता है। वो देश के लिए लड़ रहा है। जो कुर्सी पे बैठे हैं नेता, वो देश के लिए नहीं लड़ते हैं, देश के लिए वो आर्मी जवान लड़ता है जी। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति यही है कि पेंशन न देना पड़े, सरकार का पैसा बचे, लेकिन इस सरकार की नीति गलत है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई में
इस तौर पे कहना चाहूंगा कि जिस दिन देश के सारे युवा अब बेरोजगार जितने लोग हैं जो नहीं कमा रहे हैं, वो जिस दिन उचित रेट पैसे पे नौकरी और सैलरी पाने लगेंगे, उस दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये बताइए 400 रुपये दिन का कमाने वाला व्यक्ति प्राइवेट संसाधनों में कैसे घूम सकता है? नहीं घूम सकता है। उसको सरकारी फंड चाहिए तभी वो जा सकता है। आज सरकार सारे संस्था को प्राइवेट कर रही है। ये सरकार के पास 2% नौकरी है, सरकारी सेक्टर में बस 2% नौकरी है, उसी के पीछे लोग पागल हुए हुए हैं। और वही संस्था जो 2% बची हुई है उसी को सरकार प्राइवेट कर रही है, तो बेरोजगारी तो आएगा ही और नौकरी तो खत्म होगा ही। यही सरकार का फंड है, जो 2% नौकरियां बची है प्राइवेट करके जो बड़े लोग हैं उनके हवाले कर दिया जाए, और जो गरीब जनता है सरकार के पीछे जो मरती है वो बेरोजगार घूमे, लोग की गुलामी करे प्राइवेट लोगों की। जी बिल्कुल। लेकिन अनुराग जी बताइए आप कि लोगों को देखा जाता है कि जो सरकारी नौकरी करता है लड़का, जैसे कि विक्की अजीत सिंह ने बोला था कि लोग जो 2% बचा है तो लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं उसको जो सरकारी नौकरी करता है उसके बजाय जो बिजनेस करता है, भले ही वो 10 लाख का कमाता हो महीने का। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी देखिएगा, आप जो भी सरकारी नौकरी करता है उसका उद्देश्य क्या होता है? वह नौकरी एक तो दिखावा है कि नौकरी पाकर वह बिजनेस ही करना चाहता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वो जितने भी जो सरकारी नौकरी वाले हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी का उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना, ठीक है। और लेकिन लोग अपना जब सरकारी नौकरी मिल जाता है तो सब लोग अपना बनाने में लग जाते हैं, यानी देश की सेवा को भूल जाते हैं, जिससे यहाँ पर अब भ्रष्टाचार पैदा होता है, ठीक है। भ्रष्टाचार यहीं से पैदा होता है कि देश की सेवाओं को भूलकर अपने निजी स्वार्थ के लिए कमाने लगते हैं। बिल्कुल, यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है। सही बात, ठीक है। और इसका मुख्य कारण जानते हैं कहाँ से आता है? इनको मतलब जो सरकारी नौकरी वाले इनको मोटिवेशन कहाँ से आता है? ये जो जितने प्राइवेट संस्था वाले, कोचिंग वाले टीचर लोग हैं, इनको एक सिलेबस पढ़ाते हैं। ये सवाल आएगा, ये आप पढ़ लेना, आपका लाइफ सेट है। उनका एक ही आप देखे होंगे, जितने भी आजकल मास्टर हैं प्राइवेट संस्था वाले, ये सब बताते हैं कि आपका लाइफ सेट है, इतना नंबर पा लेंगे आप बन जाएंगे सरकारी नौकरी, आप IAS PCS हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद वो ये नहीं बताते, अपना उद्देश्य से भटका देते हैं, समझ रहे हैं ना? उद्देश्य होना चाहिए कि सरकारी नौकरी का, कि देश के लिए, आम जनता के लिए लड़े, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अब उसका एक और भी कारण है, बॉलीवुड फॉर फिल्म देखते हैं, एक लड़की से शुरू होता है, ऐसे करेगी और बाल ऐसे करेगी, प्यार हो गया और सरकारी नौकरी पा गए, उसके पास जाएंगे गोवा, वो क्या बोलते हैं, पहाड़ों में जाकर डांस करेंगे। वही तो आजकल हो रहा है, वही तो हो रहा है ना। और इसका और क्या बोलते हैं, अगर जो इसको मतलब खत्म करना है कि मतलब भ्रष्टाचार या कुछ भी, मतलब इसको खत्म करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को प्राइवेट जो टीचर हैं उन पर मतलब कुछ कानून बनाया जाएगा कि मतलब कि वो ज्यादा मतलब बच्चों को ज्ञान दे कि मतलब देश की तरफ आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल, अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर देश के लिए आगे काम करें, न कि अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचें। बिल्कुल। तो अगला सवाल मेरा रहेगा अजीत सिंह जी से। सवाल ये है कि जनता बोलती है कि महंगाई कहाँ है, ठीक है, और ये बोलती है कि महंगाई है ही नहीं है। और उस समय जो 2014 से पहले जो लेबर काम करता था वो 250 रुपया पाता था, आज पाता है 450 रुपया, 550 रुपया एक पर मजदूरी करने वाली की इनकम है पर डे। तो इसमें जनता जानना चाहती है कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है उस तरह लेबरों का चार्ज भी बढ़ा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, जितना आज देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गया है, बिल्कुल, जितना महंगाई 70 साल में नहीं बढ़ा है, उससे ज्यादा 5 गुना महंगाई ये 14-12 साल में बढ़ गया है जी। इसका कारण ये है कि मोदी जी स्कीम लाते हैं जी, मार्केटिंग वाला स्कीम। हाँ, पहले ऑफर दो, लोगों को आदत लगा हो, बिल्कुल, आदत लग जाएगा फिर उनको लूट लो,
तो कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग दिमाग है, ये राजनीति नहीं है, लोग समाज के लिए नहीं है, समाज कल्याण के लिए राजनीति नहीं हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है। ये बताइए, गैस सिलेंडर पे जब गैस का दाम बढ़ने वाला था, मोदी जी ये बोले थे हम सब्सिडी देंगे, जी जितना गैस का दाम होगा उसके आधा सब्सिडी मिलेगा। हाँ मिलेगा। उस अकाउंट में जो आज सब्सिडी कितना मिल रहा है, 950 रुपया का हम गैस ले रहे हैं, 50 रुपया सब्सिडी मिल रहा है। सब्सिडी कहाँ गया है, इसका जनता क्यों नहीं मांग कर रही है? तो मतलब ले दे के आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो मैं मजदूर हूँ, मैं अगर जो 500 रुपया कमाता हूँ, तो 3 दिन की कमाई में मेरी सिलेंडर आएगी और चौथे दिन 5वें दिन की कमाई में मेरी राशन आएगी। राशन कहाँ आएगी? राशन तो सरकार दे रही है। 5 किलो राशन में कोई नहीं खा पाएगा। 5 किलो नहीं खा पाएगा, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है ना वहीं पे। कहने मतलब जिसकी जरूरत होगा वो तो लेगा ही। सीधी बात है, फ्री का चीज कोई नहीं छोड़ता है। हम भी नहीं छोड़ेंगे, आप भी नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा जिसको जरूरत होगा उस चीज का जी। तो सरकार की नीति बहुत गलत नीति है, जो पूंजीपतियों और जो बड़े लोग हैं समाज में, उनके हिसाब से चल रहा है। ये जमीनी स्तर से सरकार नहीं सोच रही है कि जमीनी स्तर के लोगों की जरूरत क्या है। आज आप 2% सरकारी संस्था को प्राइवेट कर देंगे तो उस चीज सरकारी संस्था का यूज कौन करता है? गरीब लोग ही नहीं करते हैं। प्राइवेट अगर हमको आपको जब अगर गरीब अमीर हैं तो हम प्राइवेट सरकारी संस्था में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट प्राइवेट संस्था में जाते हैं। तो भाई गरीब के लिए जो चीजें हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए जी। जिनके लिए प्राइवेट है वो तो अपना व्यवस्था बना लेंगे जी। तो अनुराग जी आप बताइए कि जब मोदी जी आते हैं कभी भी भाषण देने, तो पिछली रिसेंटली मतलब उनके भाषण ये थी कि आपके पास रोजगार है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास 1.5 GB डाटा मिल रहा है तो आप उसका उपयोग कीजिए, रील बनाइए। दूसरा उनका बयान था कि आप पकौड़ा भी बेच सकते हैं, वो भी एक बिजनेस है। तो इसके बारे में अनुराग जी आप क्या बोलना चाहिए? एक पकौड़ा तलना, आप दिन भर में कितना पकौड़ा तलेंगे? 500 रुपए का। मैं नहीं तलूंगा। नहीं मतलब कोई भी, मतलब आप चाहे कोई भी हो, जनता हो, ठीक है। अब वो 500 रुपया में पाता है तो क्या बड़ा बिजनेस कर रहा है? कुछ नहीं। 500 में लाएगा तो आज तेल का दाम 120 रुपया लीटर, 160 रुपया है लगभग, है ना? तो ये जो तेल वो बताते हैं बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है, वो एक जीविका है कि आदमी पर डे पकौड़ा तले, पर डे अपना जीने का, वो जीने के लिए कमाए, ठीक है। यह कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ जीविका चलाने की बात करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और केवल यह बात मोदी जी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में करते हैं, गुजरात जैसे राज्यों में कभी नहीं करते हैं। आप भी देखे होंगे वो जब गुजरात में जाते हैं तो केवल फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शिक्षा की बात करते हैं कि विदेश से लोग भी यहाँ पर आते हैं कि आज मैंने गुजरात को ऐसा बना दिया है कि विदेशों से भी लोग पढ़ने आते हैं। और वो लोग वो चुटिया बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को आएंगे और धर्म के नाम पर केवल इधर उत्तर प्रदेश में बोलेंगे कि पहले अरवा चावल मिलता था, मोदी जब आया तो उसना कर दिया। बिल्कुल ठीक है। यह केवल चुतिया बनाने का काम होता है, कहीं भी विकास का काम नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो, चाहे। और इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है तो बढ़ी है, ठीक है, महंगाई बढ़ी है तो आंकड़ा बता रहा है, सरकारी आंकड़ा बता रहा है बेरोजगारी बढ़ी है। और आपके हमारे कहने से थोड़ी है ये चीज, जाइए गूगल पे देखिए, आंकड़ा बता रहा है, लेकिन लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोग कौन है ये बताइए? देखिए, सीपीआई होता है और एक डब्ल्यूपीआई होता है जो महंगाई को नापा जाता है। सीपीआई क्या होता है? पैमाना नापता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सीपीआई मतलब एक आम आदमी के लिए, मान लीजिए आप आज ये शर्ट पहने हैं, ठीक है, आज 2025 में यह 100 रुपया का मिला है, अगले साल ये 110 रुपए का मिलेगा, यानी 10 पर अगले साल 110 रुपए का मिलेगा, तो यानी अगले साल 10 रुपए का आपका 10% का वो इंक्रीज हो गया है महंगाई में, ठीक है। और डब्ल्यूपीआई होता है बिजनेसमैनों के लिए, यानी होल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जो थोक में लेते हैं, आपको ये सिंगल मिला है 100 रुपए में, लेकिन जब थोक में आप इस साल लिए हैं तो आपको 80 रुपया पड़ा है, जब यह अगले साल लेंगे तो आपको ये 82 रुपये में पड़ेगा जी। तो लेकिन हम देखते हैं अक्सर कि हम मार्केट जब भी जाते हैं
तो सामने वाला जो दुकानदार होता है कि भैया जब से जीएसटी आ गया है तब से क्या बताएं, पहले जीएसटी हम लोग को देना पड़ता है, नहीं तो डिस्काउंट आप